तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एमएसबीटीई के स्कीम का अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग M2 भी कहते हैं, उसका फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ये चैप्टर का वेटेज जो है वो 30 मार्क्स है। जी हाँ, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स खाली ये बंदा अकेला पेपर में आएगा, ठीक है ना। 30 मार्क्स लेकर के आएगा। अब सेकंड और थर्ड चैप्टर की जहां तक की बात रही, मैं आगे की भी एक थोड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये चैप्टर कोई बंदा मान लो छोड़ देता है तो सेकंड और थर्ड भी आपने रिस्क पे रख दिया, मतलब इंटीग्रेशन नहीं आया तो सेकंड थर्ड चैप्टर भी नहीं आएगा। तो ये आगे का क्यों बता रहा हूँ, पहले शुरुआत की बात करने से पहले आपको आगे का इसीलिए बता रहा हूँ कि ये पहला चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये पहले चैप्टर को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया मतलब आपके ये 30 मार्क्स तो गए और आगे के भी 2 चैप्टर के मार्क्स जाने वाले। तो बोलने का मतलब है कि ये चैप्टर को आप अच्छे से मेहनत से, और जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूलाज आने वाले हैं, वो फॉर्मूला की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो बहुत आराम से पहले तो फॉर्मूला देखो, उसको पेन और नोटबुक अपनी रेडी रखो, उसको आराम से नोट डाउन करो, उसको मेमोराइज करो, फिर आप फर्स्ट वाले टाइप पर जाओ, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फर्स्ट वाले चैप्टर के फॉर्मूला की ट्रिक से फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला की ट्रिक से शुरू करते हैं। बुक पेन रेडी रखो, जैसे ही फॉर्मूलाज बता दूं तो एक साथ सारे फॉर्मूलाज धड़ाधड़ लिखते रहना आप लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये पहला फॉर्मूला। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखें 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x प्लस c। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी है, मैंने 2 फॉर्मूलाज तो लिख दिए, बहुत से फॉर्मूलाज आने वाले, मैं काउंट नहीं बताऊंगा ना, तो देखते देखते ही चैनल से भाग जाओ। 1 का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट का कांस्टेंट इनटू x है। ये दोनों फॉर्मूला एक तरह से सेम ही है। कैसे मालूम है? ये 1 जो है ना, ये 1 एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन देख रहे हो क्या है, कांस्टेंट इनटू x। तो ये 1 जो है कांस्टेंट ही तो है। तो अगर मैं x के साथ बोलूं कि कोई नंबर नहीं है, तो आप लोग बोलोगे सर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है साथ में। तो कांस्टेंट का क्योंकि कांस्टेंट इनटू x है तो 1 का क्या होगा, 1 इनटू x। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्ट देकर के भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना कोई भी सम आता है नंबर्स के साथ में, तो वहां पर इंटीग्रेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। सोच नहीं पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो इसीलिए थोड़ा इस पर बात कर रहा हूँ। तो जरा समझने की कोशिश करो जो चीज बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मैं काफी क्लियर हूँ जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो 1 का इंटीग्रेशन इज 1x, कांस्टेंट का इज कांस्टेंट इनटू x। थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। जैसे मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो 1 का 1x है तो 2 का 2x होगा ना, और ये प्लस c, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो याद रखना कि ये प्लस सी बंदा लिखना कंपलसरी है। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे यानी इसका आंसर बनाओगे, ये प्लस सी आपको लिखना है हर एक टाइम जब भी सम का सॉल्यूशन आप निकालोगे, और वो नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो सबसे पहले इनडिफाइनाइट से आपको याद रखना है कि लास्ट में प्लस सी आपको डालना है, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज में यहाँ पे, तीसरे फॉर्मूला पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव से याद होगा कि ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, और डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो भूल जाओ, मत सोचो उसके बारे में। फिलहाल इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन पे ध्यान। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, मैंने बोला प्लस सी लिखना जरूरी है। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग प्लस सी, और जो डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ये लॉग ए नीचे नहीं आता था, उसमें साथ में आता था। इंटीग्रेशन में ए रेस टू एक्स के नीचे लॉग ए आएगा। ई रेस टू एक्स हो गया, ए रेस टू एक्स हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्स रेस टू एन का, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे मार्क किया भाई ये मैंने यहाँ पर। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3 आ गया, तो एक्स रेस टू 3 का क्या हो जाएगा, ये एन की जगह पर है ना 3, तो एक्स रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो एक तरह से ये ऐसा हो गया ना, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर आ गए, तो इसका क्या बनेगा। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। जैसे क्यूब था तो 4 अपॉन 4 किया, 2 है तो 3 अपॉन 3 करने,
3 पावर में है यहाँ पर, खाली x आ गया तो यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा गलती होती है, ध्यान रखना, ये मार्क करके दे रहा हूँ सामने कि खाली x आ गया तो पब्लिक क्या करती है, x का इंटीग्रेशन 1 लिख के आ जाती है, गलत हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का x होता है, x का 1 नहीं होगा, तो फिर x का क्या होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x का इंटीग्रेशन आएगा, इसके सर पे कुछ नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या 1 है, बराबर ना। x के सर पे कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या है 1, तो ये हो जाएगा x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, तो 3 मैंने एग्जांपल दे दिए, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला पर जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये भी डेरिवेटिव का उल्टा है, जिसको नहीं याद है डेरिवेटिव्स जाने दो, 6th और 7th फॉर्मूला, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। आगे बढ़ते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का इंटीग्रेशन आएगा अलग ही है एकदम, log ऑफ sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ sin x प्लस सी। 10th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये आ जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, कंपल्सरी बताया। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। अब ये 6 फॉर्मूलाज जो थे ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्री के थे और सब अलग है, आप लोग देखोगे तो, ठीक है। याद रखना है ये चारों फॉर्मूला लॉग कैटेगरी है, ये 4 फॉर्मूलाज जो है लॉग कैटेगरी है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग डेरिवेटिव पर आते हैं। डेरिवेटिव याद है तो ठीक है, नहीं तो डेरिवेटिव का उल्टा याद रखना पड़ेगा, नहीं भी याद है तो फॉर्मूला देखते जाओ कैसे हम लोग इसको लिखने वाले हैं। sec स्क्वायर एक्स tan x आ जाएगा। अब डेरिवेटिव में होता कैसा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता था, डेरिवेटिव ऑफ cot x cosec स्क्वायर x होता था लेकिन नेगेटिव में होता था, वो माइनस की साइन यहां पर आ जाएगी। 14 फॉर्मूला, तो sec स्क्वायर x का tan x हो गया, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x हो गया, sec x इंटू tan x, इसका sec x आ जाएगा, cosec x डॉट cot x, इसका माइनस cosec x आ जाएगा। अब देख रहे हो सब जगह मैंने प्लस सी लिखा है, कहीं भी मैंने छोड़ा नहीं है, तो जब भी इसके सम्स आप सॉल्व करोगे प्लस सी लिखना कंपलसरी है, ठीक है। छोड़ दिया तो एग्जामिनर को फुल राइट है आपका मार्क्स कट करने का, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, टोटल कुछ 15 फॉर्मूलाज हुए अपने फिलहाल के लिए, यहाँ पर लिखता हूं मैं 16 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये भी डेरिवेटिव का उल्टा है, डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता, तो यहाँ पर 1 अपॉन x का log x होगा प्लस। 17th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ जगह नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये सब डेरिवेटिव का उल्टा चल रहा है अभी तक के, ठीक है। टोटल कुछ फिलहाल 18 फॉर्मूलाज हुए हैं। 19 फॉर्मूला पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज शुरू होते हैं, यहाँ से सब डेरिवेटिव के उल्टा था, अब ये नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं, तो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी, अलग फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 20, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
फॉर्मूला नंबर 21, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला साथ में बता रहा हूं, देखो 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ प्लस सी भी लिख दो। यहां पर आएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और यहां पर आएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बस इतना ही फर्क है। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ 21 फॉर्मूलाज दिया है। तो सर कि फिलहाल बोल रहे हो मतलब क्या और भी फॉर्मूलाज हैं? हाँ, और भी फॉर्मूलाज हैं। जब वो फॉर्मूलाज आएंगे तब हम लोग देखेंगे कहाँ पर लगेगा और तब हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। फिलहाल आप लोग नोटबुक में ये 21 फॉर्मूलाज लिख के रखो, नीचे थोड़ा सा स्पेस भी रखो कि जब मैं कोई नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूं तो वहां पर फॉर्मूला नंबर 22 आप लोग वहां पर लिख करके रख लो। ठीक है, इतना फॉर्मूलाज आप लोगों को अगर समझ में आया है तो इसको फटाफट नोट कर लो ताकि हम फर्स्ट वाला टाइप जो अपना शुरू कर सकें। तो चलिए इसके टाइप 1 से शुरू करते हैं, जो कि है बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब ही क्लियर है एकदम कि बेसिक फॉर्मूलाज पर ये डिपेंड करता है। और हाँ, ये टाइप का सम एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है। एमएसबीटी ही की बात कर रहा हूं, तो 2 मार्क्स के लिए आपको इसका सम देखने के लिए 100% मिलेगा। तो ठीक है, फर्स्ट सम से हम लोग इसके शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना कैसे है और क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले ऐसा लिखना है हमेशा, लेट आई इज इक्वल टू, जो पूरा दिया है ना उसको लिख, ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू ई प्लस ई रेस टू ई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद में देखो ये इंटीग्रेशन की साइन है, ये सिंबल को हम इंटीग्रल बोलते हैं। ये इंटीग्रेशन की साइन सबके पास जाएगी, तो ई रेस टू एक्स के पास भी जाएगी डी एक्स, एक्स रेस टू ई के पास भी जाएगी dx लिखना कंपलसरी, फिर e रेस टू ई के पास भी जाएगी। ठीक है, लास्ट में dx कंपलसरी। बस अब आपने जैसे इसको डिवाइड कर दिया, अब आप इंटीग्रेट कर दो उसको। e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन पीछे लिखा हुआ है कि e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू एक्स। ठीक है, e रेस टू एक्स। आप लोग बोलोगे प्लस सी अभी मत लिखो, मैं बताता हूँ कि प्लस सी का क्या फंडा है। लिखना है वो तो कंपलसरी है, जो कि बताया, जो बोला हूँ वो काम तो करना ही है, लेकिन कब लिखना है वो समझा रहा हूँ। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एक्स रेस टू ई का, तो एक्स रेस टू ई जो है ना, ये ई की जगह मान लो एन है, तो ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होगी, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और ई रेस टू ई, यहाँ कहीं पर भी एक्स नहीं है, एक्स नहीं है। जब एक्स नहीं है तो ये बंदा जो है ये आपका कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या था, हम लोगों ने पीछे लिख करके लिया है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह ई रेस टू ई है ना, ई रेस टू ई है, सॉरी, कांस्टेंट इनटू एक्स, और लास्ट में सबका प्लस सी मिलाकर एक ही प्लस सी लिखने का, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सम था हमारा। जैसे फर्स्ट वाला सम हमने किया है उसी तरह से सेकंड वाला सम भी है हमारा। सेकंड वाले सम के लिए भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ए प्लस ए रेस टू ए डी एक्स। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की साइन सबको बांटेंगे, ई रेस टू एक्स डी एक्स, ए रेस टू एक्स डी एक्स, एक्स रेस टू ए डी एक्स, ए रेस टू ए डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की साइन डिवाइड कर लेने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा कि ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू ए जो है वो अपना एक्स रेस टू एन है, बराबर, एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, इसका फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए रेस टू ए, जैसा ई रेस टू ई था ये भी ए रेस टू ए है, जैसे एक्स नहीं है यहाँ पर भी एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट इनटू एक्स, तो ए रेस टू ए इनटू एक्स प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला सम था। थर्ड वाले सम पर आते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रल की साइन डिवाइड कर देंगे, एक इसको जाएगी और एक कॉस एक्स को जाएगी। फॉर्मूला बस बेसिक सा याद होना चाहिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और उसी के बाजू में क्या कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो फॉर्मूला बस याद रखो और आपके सामने रखो, इसका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ वाले सम पर आते हैं। लेट I is equal to integral x into x minus 1 the whole square dx। अब यहां पर x into x minus 1 the whole square है ना, आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देख रहे हो होल स्क्वायर है। तो ये होल स्क्वायर को आप पहले खोलो, ये ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ab प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये dx को लिखना जरूरी है। अब x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 1 2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू एक्स एक्स बचेगा बराबर ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे x रेस टू n का फॉर्मूला बराबर ना, क्या फॉर्मूला x रेस टू n, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर माइनस 2 एज इट इज। फिर यहाँ पर आ जाएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब x का इंटीग्रेशन पावर में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है बराबर। इसका एग्जांपल अभी मैंने पीछे ही बताया, x का पब्लिक गलती करती है कि x का इंटीग्रेशन पब्लिक 1 लिख देती है, तो x का इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा, x रेस टू 1 है उस पर समझ लेने का, तो x का आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो वही मतलब x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी लिखना लास्ट में जरूरी है। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास में x रेस टू 3 प्लस 1 इज 4/4 माइनस 2 टाइम्स x रेस टू 3/3 प्लस x रेस टू 2/2 और प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये टाइप 1 के बेसिक्स कुछ कैटेगरीज थे जिसको एग्जाम में एमएसबीटी वाले मतलब पूछ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, फटाफट इसको नोट करो तो हम लोग आगे के टाइप्स और सम से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग मैंने लिखा है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को पूछ लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही है, बेसिक सा फॉर्मूला है, याद किए। मैं आप लोगों को पूछ लूं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, है ना इंटीग्रेशन, तो आप लोगों ने अगर याद किया है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो मैं दो फॉर्मूले से आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ, देखना भी। जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है, एक नया यहाँ पर बंदा आ रहा है, ये कंपोजिट है और ये बेसिक है ना, बेसिक जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखे ऑलरेडी। और कंपोजिट में यही फॉर्मूले का क्या होगा, देखो ई रेस टू एक्स की जगह पर मान लो ई रेस टू एक्स की जगह 3x है, एक्स की जगह पे 3x है, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x ही आएगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे 1/x के साथ वाले नंबर से, समझ में आ रहा है, मतलब ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x इंटू 1/x के साथ क्या नंबर है 3, बस इतना, और प्लस सी तो हम लोग का वो कंपलसरी आता ही है। तो ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल लिखा हूं मैं, वो भी बता देता हूँ। ई रेस टू नहीं, साइन और कॉस पे बताता हूँ, cos 2x, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन है तो लिखो ना साइन, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/x के साथ वाला नंबर, x के साथ वाला नंबर क्या है 2, बस ये आपका फाइनल आंसर। तो ये होगा आपका कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन जानना जरूरी है और करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये कैटेगरी भी पूछ चुका है। ठीक है, फिफ्थ वाले सम से इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2x + 5 dx।
अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि ये कौन से फॉर्मूले से फेमिलियर लग रहा है, तो आप लोग ये स्लाइड देख करके बोलोगे कि सर कोई फॉर्मूला ऐसा दिख ही नहीं रहा है। आप लोग यहाँ पर हो सकता है कंपेयर करने लगो, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला वो कंपेयर नहीं हो रहा है उससे। तो देखो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखो, 1/x क्या क्या होता है, log x होता है। ठीक है, बताता हूँ 1/x का, क्योंकि log x होता है तो यहाँ पर आ जाएगा। पहले फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है। अब सोल्यूशन पर आते हैं। देखो ये साथ में x के कोई तो नंबर है ना, मैं इसके साथ कोई नंबर ऐड भी कर दूं साथ में, है ना, प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैंने x प्लस माइनस a किया ना, तो इसका आंसर भी ऐसा ही आएगा, x प्लस माइनस a और प्लस c लास्ट में आएगा। तो ये फॉर्मूले का एक वेरिएंट है, वो 1/x का मैंने यहाँ पर एक वेरिएंट रेडी किया है। तो ऐसा ही इसका फॉर्मूला, इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो 1/x का क्या आएगा, log x आ जाएगा। ठीक है ना, 1/x डायरेक्ट आंसर आ रहा है log x प्लस c। लेकिन यहाँ पर ये फाइनल आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोई नंबर आ रहा है। देख रहा है, x के साथ कोई नंबर आ रहा है, x के साथ कोई नंबर आ रहा है। जब x के साथ कोई नंबर आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/x के साथ वाले नंबर से। तो x के साथ वाला नंबर क्या है, तो बस अब ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये है आपका कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन जानना बहुत जरूरी है, और उसका कंसेप्ट मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, भूलना नहीं है। 6th वाले सम से शुरू करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये dx ऊपर दिया है ना, ये dx को मैं बाहर कर देता हूँ, तब ऊपर कुछ नहीं बचा तो अंडरस्टूड है कि क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आएगा 1/9x² प्लस 16। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मूले से फेमिलियर लग रहा है, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, 1/x² प्लस a² के फॉर्मूले से, जिसका आंसर है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अब इसको कंपेयर करो आप लोग, देखो x की जगह पर क्या दिख रहा है। अब यहाँ पर इंडिविजुअली देखोगे x पर है ना स्क्वायर है, यहाँ पर x पे स्क्वायर है, लेकिन साथ में देखिए एक्स्ट्रा बंदा जो यहाँ पे टंग गया है, इसका क्या करेंगे समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए, ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, 9 को भी होल करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए, देखो जैसे x पे स्क्वायर है ना, x पे स्क्वायर है, तो ये 9 को भी अगर मैं इसमें लेके आना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर करा तो देख 9 मिल रहा है ना। तो x की जगह कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर x की जगह पे 3 है प्लस 16 है बराबर। तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब देख फॉर्मूला से एकदम सिमिलर बन रहा है, जिसका आंसर आएगा 1/a, a की जगह है 4, है ना, कंपेयर कर, a की जगह पे 4 tan इनवर्स ऑफ x बाय a, है ना, x बाय a, x की जगह है 3x, a की जगह है 4 प्लस c, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/, देखना x अकेला नहीं है ना, x के साथ कोई नंबर आ रहा है, तो x के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है मेरे हिसाब से, क्योंकि बोर्ड में भी आया हुआ है, और ये कंपोजिट का कैटेगरी है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 2 से शुरू करते हैं, जो कि है रैशनल इंटीग्रेशन। अब ये रैशनल जो है मैंने नाम खुद ही दिया है, रैशनलाइजेशन पर बेसिकली ये नाम दिया गया है। तो नाम पर ध्यान मत दो, काम पर ध्यान दो, मैं बोलता हूँ। सबसे पहले ऐसा लिखो यहाँ पर, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x/x प्लस 1 dx। अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर ये +1 दिया है, अगर यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में x नहीं होता, और मान लो +1 भी नहीं होता, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, प्लस c। और मैंने इससे पहले बताया था कि मैं इसमें प्लस माइनस कोई नंबर डाल भी दूं तो आंसर भी प्लस या माइनस के फॉर्मेट में ही आएगा, है ना। 1/x का log x, वही इसका आंसर भी वही आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये x प्रॉब्लम है, ऊपर x आ गया, और होना क्या चाहिए था, ऊपर 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे अब ऐसे केस में, हम लोग सिंपली पहले तो ये जो दिख रहा है उसको लिख दो, और सिंपल सा काम हम लोग ये करेंगे कि डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या दिया हुआ है, +1 दिया है
तो +1 और -1 कर देंगे न्यूमरेटर। आप लोग बोलोगे ये क्या किया, +1 था तो मैं बोल रहा हूँ +1 -1 कर दो। +2 हुआ तो क्या करोगे, +2 -2। -5 होता तो क्या करते, -5 +5। समझ में आ रहा है। तो जो दिया हुआ रहेगा वही चीज ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे है ना देखो स्प्लिट होगा, x+1 को अलग कर दो, -1 को अलग कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 है, x+1। तो अब ये क्या किया हुआ है ये समझा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे ये जो बंदा है ना आपका, मान लो ये a है, ये जो बंदा है ये आपका b है, और डिनोमिनेटर में क्या है, c है। तो a -b अपॉन सी, चले ना 7वीं 8वीं में ये चीज। तो ये ऐसा हम लोग डिवाइड कर देते ना, a अपॉन सी फिर b अपॉन सी और बीच में -c साइन। इस तरीके से ये स्प्लिट किया है, यही काम हम लोगों ने यहाँ पर भी किया। अब इससे हुआ क्या, ऊपर जो 1 चाहिए था देखो 1 मिल रहा है अपने को यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बंदा कट करके ही 1 हो जाएगा ना, 1/1 तो 1 ही होगा। तो यहाँ बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है ना, 1 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन सबसे पहला वाला फॉर्मूला, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और 1/x का log x होगा, log x होगा, और +1 है तो +1 भी डाल देने का, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अब आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, ये टाइप इंडिविजुअली बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन इसका कंसेप्ट यूवी रूल करके टाइप 5 हमारा आने वाला है आगे के टाइम पे, जो हम लोग इसके टाइप्स जैसे करेंगे तो वो टाइम पर ये कैटेगरी एक सम में ये रूल इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए ही मैंने ये रैशनल इंटीग्रेशन का एक टाइप बनाया है, और जरूरी समझा कि आपको इसका एक सम कराऊं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। 2 इंपॉर्टेंट बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा एक बना हुआ है मैथवे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं करंट सेमेस्टर के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फील्ड के आप यहाँ पर हमारे साथ में ज्वाइंट हुए हो, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहाँ पर बस आपको क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइंट हो जाना है। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से भी आप वीडियो लेक्चर्स हमारे जो है देख सकते हैं और वहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मैंने ये वीडियोस को वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। प्लस MSBT के करंट सेमेस्टर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है वो मैंने सारे सम सॉल्व करके हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।